बच्चों टुडे वी डिस्कस अबाउट गैस लॉ। बच्चों सबसे पहले हमारे पास हम स्टडी करते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ में क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट। कैसे याद रखोगे भी आप? बॉयल मीन्स क्या होता है बच्चों? हीट करना। बॉयल्स में क्या होता है? हीट करना। क्लियर? बॉयल्स मीन्स क्या होता है? हीट करना। तो इस केस में जो हमारा टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब बच्चों हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम बचे हैं। प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है? इट मे बी स्टेट्स एज at constant temperature volume is inversely proportional to pressure at constant temperature। बॉयल्स लॉ में क्या होता है बच्चों? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? प्रेशर के। इट मीन्स बच्चों टेम्परेचर हमारा टी फॉर टेम्परेचर ये कांस्टेंट है, ये वी फॉर वॉल्यूम इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के। वॉल्यूम इनवर्सली प्रेशर। अब बच्चों कांस्टेंट लगाएंगे तो V इजकल टू क्या होगा भी आपका? ये कांस्टेंट क्या लगा भी? K अपॉन में P। अब हमारे पास इसकी स्टेट होंगी। फर्स्ट हम इनिशियल स्टेट के लिए डिस्कस करते हैं, फिर हम फाइनल स्टेट के लिए डिस्कस करेंगे। तो फॉर इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में अगर V1 वॉल्यूम है तो यहाँ पर क्या रहेगा? P1 प्रेशर। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अगर वॉल्यूम आपके पास V1 है तो प्रेशर वहां पर क्या रहेगा? P1। तो K यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? P1 V1। फॉर फाइनल स्टेट बहुत सिंपल से लाए बच्चों। अगर वॉल्यूम हमारे पास V2 है तो प्रेशर क्या रहेगा? P2। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका? V2 P2। इक्वेशन सेकंड। देखिए बहुत सिंपल सा वर्क है बच्चों। बॉयल्स लॉ में क्या भी? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इट मे बी स्टेट्स एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? प्रेशर के। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो टी फॉर टेम्परेचर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। और वॉल्यूम किसकी इनवर्सली हो गया बच्चों? प्रेशर के। वॉल्यूम इनवर्सली प्रेशर। तो V इक्वल टू के पी। के कांस्टेंट लग गया। अगर इनिशियल स्टेट है बच्चों तो यहाँ पर P1 प्रेशर है तो V1 वॉल्यूम। तो V1 इक्वल टू K अपॉन P1। तो K क्या आ गया भी आपका? P1 V1। और फाइनल स्टेट के लिए क्या हमारे पास क्या आ गया भी आपका? P2 V2। दैट इज P2 V2। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। बच्चों यहाँ पर दोनों का K इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो इट मीन्स P1 V1 इजकल टू P2 V2। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? बॉयल्स लॉ। दैट इज द बॉयल्स लॉ। यानी लेफ्ट साइड K के इक्वल है बच्चों, तो राइट साइड भी सेल्फ में इक्वल हो जाएंगे। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दैट इज अवर बॉयल्स। अब इसको ग्राफ में ड्रा कर दे बच्चों। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ क्या बनेगा बच्चों? देखिए अगर हम जो ग्राफ है बच्चों
वो P और 1/V में कर रहे हैं बच्चों, प्रेशर 1/V। यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, V या 1/P या P या 1/V में जो हम ग्राफ कर रहे हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर ये ले लीजिए बच्चों, यहाँ प्रेशर ले लीजिए, यहाँ पर 1/V, तो प्रेशर और 1/V आपस में क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो हमारा ग्राफ ये आएगा स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ही आएगा, तो जितना ये इंक्रीज होगा बच्चों, यहाँ पर ये इंक्रीज होगा, जितना ये इंक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा, जितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इतना 1/वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। चलिए, अगर ग्राफ बच्चों हमारा प्रेशर और वॉल्यूम में आ रहा है अभी आपका, प्रेशर और वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों। तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा आपका, इस टाइप से ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा आपका। यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम है तो वॉल्यूम मिनिमम है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो रहा है आपका, कम होता जा रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। जैसे जैसे बच्चों गैस की हम वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो उसका प्रेशर वैसे वैसे क्या होगा, डिक्रीज। क्योंकि अगर हमारे पास गैस मान लीजिए कि 1 kg गैस है, 1 kg गैस को हम बच्चों 2 लीटर के सिलेंडर में ऐड करते हैं, एक 4 लीटर और एक 6 लीटर। तो जितने बड़े सिलेंडर में ऐड करते जाएंगे उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, तो उस गैस का प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो प्रेशर वॉल्यूम के क्या इनवर्सली है, तो यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम है या वॉल्यूम मिनिमम है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर बच्चों हमारा ग्राफ है PV विद रेस्पेक्ट टू P, क्लियर, तो यहाँ पर ग्राफ आएगा कांस्टेंट, मतलब नो चेंज। क्या आएगा, नो चेंज आएगा। एक बच्चों डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली है, तो हमारे पास ये ग्राफ, हमारे पास 1 2 3 ये ग्राफ है। ये ग्राफ हमारा मान लीजिए 200 केल्विन है, ये 300 केल्विन, ये 500 केल्विन, क्लियर। तो ये बच्चों हमारा बॉयल्स लॉ का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बॉयल्स लॉ क्या बताया अभी हमने, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम प्रेशर का क्या होता है, इनवर्सली, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हमारा कांस्टेंट K लग गया अभी, V इक्वल टू K/P, तो K क्या होगा अभी, कांस्टेंट PV। इनिशियल स्टेट है V1 वॉल्यूम है तो P1 प्रेशर, फाइनल में तो हमारा K क्या होगा अभी, P1V1, फाइनल में क्या होगा अभी आपका K V2P2। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों के इक्वल है, तो P1V1 इक्वल टू P2V2। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। P और 1/V के बीच में ग्राफ है, P 1/V या V 1/P एक दूसरे के डायरेक्टली है, तो ग्राफ हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। P और V में ग्राफ है बच्चों एक दूसरे के इनवर्सली है, तो हमारा ग्राफ ये आएगा आपका। PV और P के बीच में, V के बीच में ग्राफ है तो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। P और V में डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हमारे ग्राफ ये है, तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बेसिस पे बच्चों मैं 1-2 न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। सिंपल सा हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। हर लॉ के ऊपर बच्चों में 2 या 3 न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ आपको। अब इसका मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ बच्चों, एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। A vessel of 120 ml capacity, a vessel of 20 ml capacity contain a certain mass of a gas at 20 degrees Celsius and 750 mm pressure. The gas transferred to a vessel of its volume
is 180 mm, sorry 180 ml. Calculate pressure of this gas at 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और रिटर्न कर दे तो एनसीईआरटी का है। A balloon is filled with hydrogen. A balloon is filled with hydrogen at room temperature. It will burst the pressure. It will burst the pressure exceed 0.2 bar if at 1 bar pressure the gas occupy 2.27 liter volume. What volume can be the balloon be expanded? The balloon be expanded. देखिए बच्चों, दो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक बार। बच्चों, दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ के बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है। ए वेसल ऑफ वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कितनी है आपकी 120 ml। वेसल की वॉल्यूम आपके पास कितनी है 120 ml। कंटेन ए सर्टेन मास ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 750 mm और टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये हमारे पास एक वेसल है जिसकी वॉल्यूम है 120 ml। इसका जो प्रेशर वो आपके पास है 750 mm, टेम्परेचर आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा था गैस इज ट्रांसफर टू ए वेसल, उस गैस को हम दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर देते हैं जिसकी वॉल्यूम कितनी है बच्चों 180 ml। तो उसका प्रेशर निकालना बच्चों, क्या फाइंड आउट करना है प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब बच्चों टेम्परेचर हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, बोथ में सेम टेम्परेचर विद 20 डिग्री सेल्सियस। इट मींस टेम्परेचर विल बी द कांस्टेंट आपके पास। तो पहले जब वॉल्यूम हमारे पास 120 थी तो वहां पर प्रेशर कितना था भी आपका 750, तो V1 P1। अब वॉल्यूम 180 हो गई थी, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? पहले वेसल की वॉल्यूम हमारे पास 120 ml, तो उस गैस का प्रेशर कितना था 750 ml। जब उसकी वॉल्यूम 180 ml हो गई तो उसका प्रेशर कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। और टेम्परेचर क्या है सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भी आपका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना भी हमारे पास 750, V1 कितना 120, 750 इंटू 120। P2 फाइंड आउट करना है, P2 180 है 180। तो P2 कितना आ जाएगा भी आपका, ये साइड में डिवाइड हो गया 750 इंटू 120 अपॉन 180 m। क्लियर बच्चों? कर सकते हैं आप ये। बच्चों हमारे पास गैस थी
एक वेसल में था जिसकी वॉल्यूम 120 ml है, उसका प्रेशर है 750 ml। इस वॉल्यूम पे ये प्रेशर है एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि जब हमारे पास उसी गैस को हम दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर देंगे जिसकी वॉल्यूम 180 है, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा बच्चों, एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 हमारे पास है, V1 हमारे पास है, P2 फाइंड आउट करना V2 है, तो P2 क्या आ जाएगी, V1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलून इज फिल्ड विद H2 एट रूम टेम्परेचर। एक बैलून है बच्चों, उसमें हाइड्रोजन गैस फिलअप है। बैलून में कौन सी गैस फिलअप है, हाइड्रोजन गैस। एट प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, ये कहता है इट विल ब्रस्ट। इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, अगर बैलून में 0.2 बार से ज़्यादा प्रेशर हो गया है तो बैलून ब्रस्ट हो जाएगी। इफ 1 बार प्रेशर ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई, एक बार प्रेशर पे ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो व्हाट वॉल्यूम कैन बी बैलून बाय एक्सपेंडेड। तो बैलून कितनी प्रेशर तक एक्सपेंड हो सकता है, वो प्रेशर निकालना है। इसका मतलब बच्चों हमारे पास P1 V1 और एक P2 V2। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा से। एक बैलून है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है बच्चों। एक बैलून में कितनी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस, और उस बैलून के अंदर 0.2 बार प्रेशर तक ही अडेप्ट कर सकता है बच्चों बैलून। उस बैलून में जो गैस फिलअप करेंगे उसका प्रेशर 0.2 बार तक अडेप्ट हो सकता है। इफ एट 1 बार प्रेशर, अगर एक बार प्रेशर है तो उसकी वॉल्यूम कितनी ये है, मान लीजिए P1 हमारा कितना है, 1 बार प्रेशर है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी बच्चों, एक बार प्रेशर पे 2.27 लीटर। क्लियर। अब बच्चों हमारा मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, 0.2 बार। तो कह रहा है कि उसके ऊपर उसकी वॉल्यूम कितनी एक्सपेंड हो सकती है, ये मैं फाइंड आउट करूँगा। उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी एट रूम टेम्परेचर। इट मीन्स टेम्परेचर क्या बच्चों, कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना भी हमारे पास 1 बार, V1 कितना है 2.27, 1 इंटू 2.27। P2 कितना है 0.2 बार, V2 में फाइंड आउट करना है, 0.2 इंटू में V2 हमारा कितना आ जाएगा, अभी ये साइड में डिवाइड होगा, 1 इंटू 2.27 अपॉन 0.2 सॉरी लीटर का हो गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या था हमारा, जो बैलून में H2 गैस प्रेजेंट है, इट विल ब्रस्ट इफ प्रेशर एक्सीड देन 0.2 बार। इसका मतलब मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, फाइनल प्रेशर 0.2 बार। उस टाइम उसकी वॉल्यूम बतानी कितना एक्सपेंड करेगा। अब उसमें एक बार प्रेशर है तो उसकी वॉल्यूम ये है, जब P1 ये है तो वॉल्यूम ये है, P2 मैक्सिमम कितना हो सकता है तो वहाँ पर V2 निकालनी है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, रूम टेम्परेचर है, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू रखी, V1 की रखी, P2 की वैल्यू रखी, V2 में फाइंड आउट करना है। V2 क्या हो जाएगी, साइड में डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और करवाता हूँ इसके बेसिस पे, मैं बॉयल्स लॉ के बेसिस पे। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है बच्चों, आप और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे आप। एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, द बेसिस ऑफ बॉयल्स लॉ। A bulb X of unknown volume, a bulb of X unknown volume containing a gas at 1 atmosphere pressure, containing a gas at 1 atmospheric pressure is connected to evacuated bulb of 0.5 liter capacity through a
stopcock. On opening the stopcock, the pressure in the whole system, was found 570 mm at same temperature. What is volume of bulb X? देखिए बच्चों, हमारे इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक हमारे पास ये बल्ब है बच्चों, यानी ए बल्ब ऑफ एक्स, ये हमारा कोई एक्स बल्ब है बच्चों, इट इज द एक्स बल्ब। इसकी अननोन वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम हमने मान ली V। इसकी वॉल्यूम क्या बच्चों? V। गैस कंटेनिंग एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका जो प्रेशर है बच्चों कितना है? 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर इसमें कोई गैस प्रेजेंट है, 1 एटमॉस्फेयर। इसकी वॉल्यूम V मान ली, प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर। इस कनेक्टेड टू इवोकेटेड बल्ब, इसको हम दूसरे बल्ब से जोड़ दें बच्चों। इसे जोड़ दिया, दूसरे इस बल्ब से जोड़ दिया, ये हमारा सेकंड बल्ब है। क्लियर? 0.5 लीटर कैपेसिटी, और यहाँ पर बीच में एक स्टॉपकॉक है बच्चों, और इसकी कैपेसिटी 0.5 लीटर, मतलब ये इसकी क्या है? वॉल्यूम 0.5 लीटर। क्लियर? और हमारे यहाँ पर वाल है बच्चों, बीच में स्टॉपकॉक लगा हुआ है। लेकिन जैसे कहते हैं वाल ओपन करेंगे ना, ये वाल ओपन करेंगे, ये वाल ओपन किया तो इस पूरे सिस्टम का जो प्रेशर वो कितना हो गया? 570 mm। इस mm को एटमॉस्फेयर बदल दिया, 570/760 एटमॉस्फेयर। mm को एटमॉस्फेयर में चेंज करेंगे तो 760 से डिवाइड करेंगे। किस डिवाइड करेंगे? 760 से। तो बच्चों जब हमारे पास प्रेशर P1 अगर हमारा 1 एटमॉस्फेयर था, तो वहां पर वॉल्यूम V1, एक्स बल्ब की वॉल्यूम क्या मान ली थी हमने? V मान ली थी। जब प्रेशर कितना होगा आपका? 570/760 mm एटमॉस्फेयर, तो वहां पर V2 कितनी थी बच्चों? पहले हमारे पास देखिए एक बल्ब था X, उसकी वॉल्यूम हमारी V है, और दूसरा बल्ब उसकी वॉल्यूम क्या? 0.5। तो पूरे की वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? 0.5 प्लस में V। क्लियर? क्या ये आपको समझ में आया? सेकंड की वॉल्यूम क्या होगी? 0.5 प्लस V, क्योंकि जैसा आपने वाल ओपन कर दिया बच्चों, यहाँ पर पहले क्या था? वॉल था आपके पास, स्टॉपकॉक था। इसको जैसा आपने ओपन किया तो हमारे पास वो गैस तो कंप्लीट वेसल में आ गई ना, तो उस गैस की वॉल्यूम क्या हो गई? 0.5 लीटर, और इस बल्ब की वॉल्यूम क्या है? V। दोनों का हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। दोनों का ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या? रिजल्टेंट वॉल्यूम आएगी। दोबारा देखें, ए बल्ब ऑफ एक्स अननोन वॉल्यूम, हमारा बल्ब था, इसकी वॉल्यूम अननोन हमने V मान ली। इसमें गैस है बच्चों 1 एटमॉस्फेयर, तो इसका प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर। इज कनेक्टेड टू इवोकेटेड बल्ब ऑफ 0.5 लीटर कैपेसिटी, इसको दूसरे बल्ब से जोड़ा था जिसकी कैपेसिटी 0.5 लीटर। एक स्टॉपकॉक था बच्चों यहाँ पर। जब इस स्टॉपकॉक ओपन करेंगे तो ओपनिंग द स्टॉपकॉक द प्रेशर इन द होल सिस्टम वाज कितना होगा? 570 mm। तो उसको हमने एटमॉस्फेयर में चेंज कर दिया। ये क्या होगा? पूरे सिस्टम का प्रेशर स्टॉपकॉक ओपन करने के बाद, फाइनल प्रेशर P2। और ये इसकी क्या है? वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? इसकी 0.5 और इसकी वॉल्यूम V, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पर P1 कितना है बच्चों? 1, V1 कितनी है? V। यहाँ P2 कितना है भी आपका? 570/760, और V2 कितना भी आपका? 0.5 प्लस V। इसको सोल्व करना है बस। ये 0 0 कैंसिल हो गया, कितना होगा?
76 भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 57 इंटू 0.5 प्लस 57v, ये 57v इधर जाएगा तो 76v माइनस 57v इजकल टू 57 इंटू 0.5, यहाँ से v क्या आ जाएगा, कितना सब्ट्रैक्शन होगा बच्चों, 19v, कितना बचेगा यहाँ से 19v इंटू 57 इंटू 0.5, तो v कितना आ गया 57.5 अपॉन 19 3, तो v कितना का 1.5 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगी बच्चों 1.5 लीटर। इसका मतलब x बल्ब की वॉल्यूम क्या आएगी बच्चों 1 लीटर, और ये तो 0.5 थी। भाई टोटल वॉल्यूम हमारे पास है, सॉरी एक मिनट, जो वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 1.5 लीटर, x बल्ब की वॉल्यूम 1.5 लीटर और इसकी कितनी 0.5, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी आपकी 2 लीटर। हमें तो x बल्ब की वॉल्यूम निकालनी थी और x बल्ब की वॉल्यूम कितनी आई आपके पास 1.5 लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ बल्ब x इज द 1.5 लीटर। इट्स ओके। दोबारा से बता देता हूं बच्चों, हमारे पास ये x बल्ब था, 1 एटमॉस्फेयर में इसमें गैस प्रेजेंट थी, इसकी वॉल्यूम हमें नहीं पता था v मान ली। अब इसको हमने यहाँ पर स्टॉप कोक था बच्चों, ये क्या है स्टॉप कोक, ये हमारे पास क्या है स्टॉप कोक। स्टॉप कोक के बाद एक दूसरा वेसल डोला, सेकंड बल्ब ऐड कर दिया इसमें जिसकी वॉल्यूम 0.5 लीटर थी। क्लियर। अब इसमें जो गैस फिलअप थी, अब जैसे स्टॉप कोक ओपन किया आपने इसको, तो हमारे पास गैस पूरे वेसल में आ गई, तो उसका प्रेशर कितना था 570 ml, एटमॉस्फेयर में चेंज कर दिया। तो ये इसके हमारे पास फाइनल प्रेशर है और इसकी वॉल्यूम 0.5 लीटर। तो पहले का प्रेशर दे रखा, वॉल्यूम निकालनी, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों 0.5 में ये वॉल्यूम ऐड करेंगे, क्योंकि तब ये प्रेशर डेवलप होता है बच्चों, ये पूरे वेसल का प्रेशर है आपका। तो हमारे पास P2 कितना होगा, प्रेशर 570/760 एटमॉस्फेयर, तो V2 क्या होगा 0.5 प्लस V, ये P1 V1 है। बॉयल्स लॉ क्या होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 हमारा 1 है, V1 आपका V है, P2 आपका क्या है 570/760, V2 क्या है 0.5 प्लस V। आगे तो सोल्व करना आपको, और मैथमेटिकली सोल्व आप कर ही लेंगे। बच्चों बॉयल्स लॉ के ऊपर मैंने क्वेश्चन करवाए, न्यूमेरिकल्स को भी आपको अच्छे से करने भी आपको इस यूनिट में बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स है बच्चों। एक क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डिफिकल्टी फेस्ड, व्हाट इज डिफिकल्टी फेस्ड by the mountaineer with respect to the air present around them। How is this difficult solve? देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये हमारे पास, एक क्वेश्चन और रिटर्न कर देते हैं उसके बेसिस पे। Why is mercury used in thermometer? Why is mercury used in thermometer? इन दो क्वेश्चंस को देखिए बच्चों एक बार। बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफिकल्टी फेस्ड बाय माउंटेनर विद रेस्पेक्ट टू देयर एयर प्रेजेंट अराउंड देम। बच्चों जो माउंटेनर्स क्या होते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि जो हिल है बच्चों को भी माउंटेन है, उसके ऊपर जो जाते हैं माउंटेनर्स, तो कह रहे हैं कि हमारे पास उनको रेस्पिरेशन करने में क्या डिफिकल्टी फेस करनी होती है, द एयर प्रेजेंट अराउंड देम, उनके सराउंडिंग में जो एयर है। बच्चों एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जो माउंटेनर्स है जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं, तो जितने हम हाइट पे जाते हैं ना बच्चों, एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। सी लेवल से हम जितनी हाइट पे जाएंगे ना बच्चों, वहाँ पर एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, एयर का प्रेशर कम होता है। तो जो माउंटेनर्स बच्चों माउंट एवरेस्ट के ऊपर जा रहे हैं, वो साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके जाते हैं, क्योंकि हम जितनी हाइट पे जाएंगे ना बच्चों, एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और एयर का प्रेशर कम होता है तो बच्चों में रेस्पिरेशन करने में क्या होती है, डिफिकल्टी महसूस होती है। तो उनको डिफिकल्टी महसूस क्यों होती है, हम सी लेवल से जितनी हाइट पे जा रहे हैं बच्चों, सी लेवल से जितनी हाइट पे जाएंगे उतनी हाइट पे एयर का प्रेशर क्या होगा, कम, एयर की डेंसिटी कम होगी, तो हम रेस्पिरेशन इजली से नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट इजली रेस्पिरेशन, क्लियर, हमें रेस्पिरेशन करने में डिफिकल्टी आती है। तो क्वेश्चन क्या था भाई, व्हाट इज डिफिकल्टी फेस्ड बाय द माउंटेनर्स विद रिस्पेक्ट टू एयर प्रेजेंट अराउंड देम। जितनी हम सी लेवल से हाइट पे जाएंगे बच्चों, एयर का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, एयर हमें लेस मिलती है, तो रेस्पिरेशन हम इजीली से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ऑन गोइंग on the mountain mountaineer cannot easily respiration due to low air density, low atmospheric pressure, low atmospheric pressure around them, क्योंकि इनकी सराउंडिंग में बच्चों एयर की डेंसिटी कम है, ड्यू टू लो एयर डेंसिटी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड देम। जितनी वो हाइट पे जाएंगे, सी लेवल से जितनी हाइट पे जाएंगे, उनके सराउंडिंग में एयर डेंसिटी कम होती है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसके कारण रेस्पिरेशन करने में क्या आती है, डिफिकल्टी आती है, जिससे कि बच्चे की अनोक्सिया नाम की डिजीज होती है। क्या डिजीज होती है, अनोक्सिया नाम से एक डिजीज हो जाती है, जो वो इजीली से रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, तो एक डिजीज का है, बीमारी है अनोक्सिया, ये भी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों जितनी हम हाइट पे जाते हैं सी लेवल से, जितनी हाइट पे जाएंगे बच्चों, वहाँ पर एयर का प्रेशर लेस होता है, एयर डेंसिटी लेस होती है, जिससे कि उनको रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, मर्क्यूरी यूज्ड इन थर्मोमीटर। इसका एक रीजन तो है बच्चों, मर्क्यूरी हमारे पास क्या है, लिक्विड है। एक रीजन तो क्या है, मर्क्यूरी इज फाउंड इन लिक्विड सो इट कैन फ्लो। मर्क्यूरी किसमें होता है बच्चों, लिक्विड में होता है, इसलिए फ्लो करती है। दूसरा रीजन क्या है, इट कैन नॉट स्टिक टू गिलास। मर्क्यूरी कैन नॉट स्टिक टू गिलास, ये गिलास के साथ में चिपकती नहीं बच्चों, गिलास के साथ में चिपकती नहीं, मतलब ये फ्लो करती है बच्चों। और एक है, इट हैज हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इट हैज हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। क्या क्या रीजन बताया, इट हैज हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, इट कैन नॉट स्टिक विद द गिलास। ये हमारे पास इसके रीजन रहे। ये मर्क्यूरी को हम थर्मामीटर में क्यों फिलअप करते हैं, लिक्विड में होता है तो फ्लो करती है। इट कैन नॉट स्टिक विद द गिलास, गिलास के साथ चिपकती नहीं है। इट हैज हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इसका जो एक्सपेंशन होने की कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो भी क्या है, हाई है।